हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा हायर परचेज सिस्टम का जो सीरीज चल रहा है अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स में। इसमें हमने अभी तक क्या सीखा हुआ है, सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो बायर की बुक्स में होता है एसेट एक्रूअल मेथड में और जस्ट क्रेडिट परचेज मेथड में, दैट वी हैव लर्न सो फार। और हमें क्या, उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, चार मेथड डिस्कस किए थे, जिसमें आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो उसमें इंटरेस्ट अगर इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है तो हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे सेपरेटली, और इंटरेस्ट अगर इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन है तो उसके दो पार्ट बताए थे आपको, प्रोडक्ट मेथड और आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड, राइट। तो कल मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन थी, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, उसमें आपको इंटरेस्ट इंक्लूड होती है यदि इंस्टॉलमेंट में, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने सीख लिया था। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट अगर इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड। एक एग्जांपल बनाते हैं इसका। जस्ट सपोज 5 लाख रुपए की कार है और इसमें डाउन पेमेंट 1 लाख रुपए दिया, पेमेंट ऑन डिलीवरी 4 लाख रुपए रह गए। ये नेट कैश प्राइस है और इसके बारे में सवाल में लिखा हुआ है कि इसको उन्होंने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिपे किया या 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिपे किया, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो 4 इंस्टॉलमेंट इक्वल अगर आप करोगे नेट कैश प्राइस की तो 1 लाख रुपीज के हिसाब से बनेंगी, तो टोटल 4 लाख रुपए आप दोगे। अब कहानी क्या है कि जो नेट कैश प्राइस है वो 4 लाख रुपीज है और जो टोटल पेमेंट प्राइस है वो 4 लाख रुपीज है, तो इसका मतलब हो गया डिफरेंस नील। और हम कहेंगे कि इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं है, राइट, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं है, राइट। तो फिर हम इसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, एनालिटिकल टेबल भी हम इसको बोलते हैं। अब देखिए इन दिस आप करेंगे क्या कि सबसे पहले आप लिख दीजिए इसमें ईयर या डेट, ईयर 1 2 3 4। फिर इसके बाद हमारा कॉलम रहता है आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस का। अब जैसे टोटल कैश प्राइस आपका इसका कार का 5 लाख रुपए है, इसमें डाउन पेमेंट आपने कितना दिया, 1 लाख रुपए दिया, तो फिर इसके बाद 4 लाख रुपए आपका जो है नेट कैश प्राइस आ गया। तो इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ नीचे तक कैलकुलेशन ले जाने के लिए। फर्स्ट ईयर के एंड में आपने 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट दिया, फिर सेकेंड ईयर के एंड में आपने 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट दिया, ऐसे ही करके थर्ड ईयर के एंड में आपने 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट दिया और फिर फोर्थ ईयर के एंड में आपने 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट दिया, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 5% मान लेता हूं। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, अब ये मैं डायरेक्ट कैसे लेस कर पा रहा हूँ, कल जैसे मैंने सवाल कराया था उसमें नहीं लेस कर पा रहे थे, उसमें पहले हमें कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट फाइंड करना पड़ा था तब हम लेस कर पा रहे थे।
यहाँ पर क्या है कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है ही नहीं। सवाल की सीक्वेंस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सवाल की सीक्वेंस ये है कि 5 लाख रुपए की कार, 1 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट दिया, नेट कैश प्राइस 4 लाख रुपए, जिसको आप 4 इंस्टॉलमेंट में रिपे कर रहे हो टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो जो भी नेट कैश प्राइस है उसको 4 से डिवाइड लगा दोगे तो 1-1 लाख रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी, टुगेदर विद इंटरेस्ट आप इसको पे करोगे। ठीक है, ये कहानी है। और कल क्या हो रहा था सवाल में? कल ये था सवाल में कि साहब 1.5 लाख रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में रिपे कर रहे थे। तो 1.5 लाख रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में रिपे कर रहे थे, वो अमाउंट बैठ रहा था 4.5 लाख रुपए, जो कि इस 4 लाख रुपए से ज्यादा था। तो हमने माना था कि उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। क्लियर? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन में एक चीज हमने सीख ली, इंटरेस्ट इंक्लूड, ये हमने कल सीखी थी टॉपिक, और ये वाली टॉपिक हम अभी सीख रहे हैं इस टाइम पे, इंटरेस्ट नॉट इंक्लूड इन द इंस्टॉलमेंट। तो कभी भी ऐसा तो होता नहीं है कि साहब आपका डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड हो, तो डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट होती नहीं है। तो अच्छा, कॉलम पूरे कर लेते हैं पहले। ये हमारा जो है कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट हम लिख देते हैं, फिर हम लिख देंगे हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, फिर डेप्रिसिएशन का रहेगा। ठीक है जी, चलिए इसमें बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए डाउन पेमेंट आपने दे दिया, तो डाउन पेमेंट तो हमारा जो है कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में सेम अमाउंट हम लिख देते हैं, इसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब जो बात है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसका भी कैश प्राइस 1-1 लाख रुपए है। इसमें हमारे पास, हमें पहले से ही मालूम है कि कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट 1-1 लाख रुपए है। अभी क्या करोगे आप, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिए, तो डाउन पेमेंट देने के बाद ड्यू कितना रह गया आपका, 4 लाख रुपीस। इस पर आप 5% की इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितनी आई, 20,000 रुपीज। अब इस 20,000 रुपीज की इंटरेस्ट को इस कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दो, तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई, 1,20,000 रुपीज। ठीक है जी, अब आगे देखिए इन दिस, जब आपने पहली इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ 1,20,000 रुपए चुका दी, जिसमें कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए थी, जिसको देने के बाद फर्स्ट ईयर के एंड में ड्यू रह गया 3 लाख रुपए, जो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग से सेकंड ईयर के एंड तक ड्यू रहा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट हम कितने रुपए पर कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख रुपीस पर, 5% से 15,000, जिसको आप ऐड कर दीजिए कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट में, जो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कम्स टू 1,15,000 रुपीस। क्लियर? सेकंड ईयर के एंड में आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट रिपे कर दी, जिसके बाद थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से थर्ड ईयर के एंड तक जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहा, कितना रहा, 2 लाख रुपीस, जिस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे थर्ड इंस्टॉलमेंट की 5% से, कितनी आएगी, 10,000 रुपीज। जो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट आपका 1 लाख रुपीज है, उसमें आप थर्ड इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट जो कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग पे कैलकुलेट की है 10,000, ऐड कर दो तो 1,10,000 रुपए की आपकी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट बन जाती है। थर्ड ईयर के एंड में थर्ड इंस्टॉलमेंट देने के बाद फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग से फोर्थ ईयर के एंड तक आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितने रुपए रहा, 1 लाख रुपए रहा, जिस पर ही केवल आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी होगी। जो पेमेंट ईयर के स्टार्टिंग से एंड तक ड्यू रहता है, उसी पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, हमेशा याद रखना। अगर आप बात को ध्यान से सुनोगे तो एक बार में बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का दूसरा मेथड है। 4 मेथड मैंने टोटल बताए हैं, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं है, ये दूसरी वाली बात चल रही है, इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं ये इंस्टॉलमेंट कितने की बन जाएगी, 1,05,000 की। टोटल इंटरेस्ट कितनी बैठ रही है, 20,000, 15,000, 35,000, 35 एंड 10, 45, 45 एंड 5, 50,000। टोटल कैश प्राइस कार का कितना बैठ रहा है, 5 लाख रुपीस, एंड टोटल हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कितनी बैठेगी, 5,50,000। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का मतलब हायर परचेज प्राइस से है। ठीक है, ये जो कॉलम है शो कर रहा है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट को भी, और हायर परचेज प्राइस, इसके कॉलम का टोटल जो होगा हायर परचेज प्राइस कहलाएगा।
तो कितना हो गया ये 5,50,000. इज दैट क्लियर? राइट. अच्छा, डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कर देता हूं, 10% से, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मान लो, या रिटन डाउन वैल्यू मेथड मान लो. दैट्स नॉट एन इश्यू. इसका 10% कितना हो जाता है? 50,000. लेस करो तो फर्स्ट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 4,50,000. फिर इसके बाद सेकेंड ईयर के एंड में डेप कितनी लगेगी? बैलेंस पे लगेगी तो 10%, 45,000. एंड देन कितना हो जाएगा ये? 4,05,000. फिर जिसके बाद 40,500 डेप्रिसिएशन आपकी थर्ड ईयर के एंड में आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट. जिसके बाद अमाउंट कितना रह जाएगा? 500. एंड दिस इज 4,500, 3,64,500, राइट. फिर फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में जो बैलेंस रह गया 3,64,500, इस पर आप 10%, 36,450 कैलकुलेट करके लेस कर देना, तो इसका बैलेंस आ जाएगा. क्लियर? अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साहब ये क्या चीज है? ये डाउन पेमेंट है. और ये क्या चीज है? ये आपकी जो है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट नंबर 1 है. ये क्या चीज है? हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, या फिर इंस्टॉलमेंट ही लिख दो, कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है. आप शॉर्ट में इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, इंस्टॉलमेंट 4. ठीक है जी. ये आपका एग्जाम्पल मैंने सेकंड बनाया किस चीज का? ये कैलकुलेट करना सीखने का कि हमारी अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो फिर हम उस हायर परचेज इंस्टॉलमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद. ठीक है. अभी हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की. जो कंडीशन नंबर 3 है वो मैंने आपको बताई थी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड. क्या बताई थी? आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड. तो मैं यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल 3 बना रहा हूं मैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड. ठीक है. इसमें कैसा सवाल हमारे पास होगा मौजूद? इसमें सवाल ऐसा होगा कि कॉस्ट या कैश प्राइस, नकद खरीदोगे कार तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 लाख रुपए. और अगर आप इंस्टॉलमेंट में खरीदोगे तो उन्होंने आपको बताया कि साहब 3 इंस्टॉलमेंट देनी है, राइट. 1,80,000 की 3 इंस्टॉलमेंट अंडर हायर परचेज सिस्टम टू बी पेड एज फॉलोज. अंडर हायर परचेज सिस्टम कैसे पे होगा? आपका जो है इस तरीके से पे होगा कि फर्स्ट ईयर के एंड में, ईयर 1 आप चुकाओगे, ईयर लिख देता हूं 1, 2, 3. फर्स्ट ईयर के एंड में 3 इंस्टॉलमेंट में आप चुका रहे हो. जो इंस्टॉलमेंट है 1,80,000 की, राइट. दिस इज द क्वेश्चन. लिसन अगेन केयरफुली. कैश प्राइस 5 लाख रुपए है. हायर परचेज सिस्टम में उस कैश प्राइस को चुकाया, उस कैश प्राइस को हायर परचेज सिस्टम में पे करने का ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 1,80,000 की 3 इंस्टॉलमेंट चुकाओ. और तीनों इंस्टॉलमेंट एनुअल हैं. उनका टाइम डिफरेंस सेम है. हर इंस्टॉलमेंट में 1-1 साल का डिफरेंस है. ठीक है जी. मैंने आपको फीचर नोट कराया था प्रीसीडिंग लेक्चर में कि साहब आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेथड तब लगता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन है और जो टाइम पेमेंट है, जो टाइम है इंस्टॉलमेंट की पेमेंट का, उसका डिफरेंस इक्वल है. तो दो बातें हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन है
इस सिचुएशन में, और जो टाइम डिफरेंस है इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का वो इक्वल है। अब इंस्टॉलमेंट जरूरी नहीं है एनुअली होगी, हो सकता है 6 मंथली हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है मंथली हो। अगर ये लिखा हो कि 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में हमने पे किया इसको, तो 3-3 महीने का गैप हो जाएगा, टाइम डिफरेंस तब भी सेम रहेगा। 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में हमने रिपे किया तब भी टाइम डिफरेंस सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को कैसे समझना है, बस ये देखना है कि साहब कैश प्राइस टोटल हमारा 5 लाख रुपए है और इस तरीके से दिया जा रहा है 3 इंस्टॉलमेंट में और टाइम डिफरेंस इक्वल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। ठीक है जी। देखो यहाँ आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जो टोटल पेमेंट आप कितना दे रहे हो, 5,40,000 रुपए, ये हमारा हायर परचेज प्राइस है। क्लियर? ये क्या है, हमारा हायर परचेज प्राइस है। अब इससे मैं एक काम करता हूं, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस निकालता हूं। टोटल अमाउंट कितना ड्यू है, 5,40,000। कब से, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर के एंड तक कितना ड्यू है, 5,40,000। फर्स्ट ईयर के एंड में आपने 1,80,000 की इंस्टॉलमेंट रिपे कर दी, चुका दी। ठीक है, तो 5,40,000 में से अगर आपने 180 रिपे कर दिया तो कितना रह गया, ये 3,60,000। ठीक है जी। और ये सेकंड ईयर के स्टार्टिंग से सेकंड ईयर के एंड तक ड्यू रहा ये हायर परचेज प्राइस, और सेकंड ईयर के एंड में आपने 1,80,000 की इंस्टॉलमेंट और रिपे कर दी, तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से थर्ड ईयर के एंड तक कितना रुपया ड्यू रहेगा, 1,80,000। नो प्रॉब्लम। अब इसके आगे देखिए आप, इसका रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो कैसे आएगा, 1,80,000 को 1 टाइम, 1,80,000 से 3,60,000 2 टाइम, और ये 3 टाइम। 440 कैंसिल हो जाएंगी, फिर 18 के टेबल से कर लीजिए, रेशियो आ जाएगा। टोटल कितना आया आपका जो है रेशियो का टोटल, 3, 2, 5 एंड 1, 6। अब कहानी क्या है, अब कहानी है आपकी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, हमारे पास रेट तो कोई दे नहीं रखी है, कैलकुलेशन करनी है हमें इंटरेस्ट। तो आप देख लीजिए, आपको ये तो मालूम है कि 5,40,000 हमारा टोटल हायर परचेज प्राइस है, और 5 लाख रुपीस क्या है, टोटल कैश प्राइस है। तो हमारी टोटल इंटरेस्ट कितनी होगी, क्यों जी, टोटल इंटरेस्ट कितनी होगी बताओ जरा, 40,000 होगी क्या नहीं होगी। 5,40,000 आप दे रहे हो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत, तो नगद खरीदते तो 5 लाख रुपए का पड़ता है, तो डिफरेंस जो 40,000 रुपए वो इंटरेस्ट है, उसको आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैलकुलेटर से साथ साथ कैलकुलेट करना, तो 40,000 का 3/6 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज। ठीक है, और 40,000 का 2/6 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 13,333। ठीक है, और अगर आप 40,000 का 1/6 कैलकुलेट करोगे तो 6,667। इसका आप टोटल कर लीजिए, 40,000 आएगा। ठीक है, अब देखिए हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी। आपका कैश प्राइस कितना है, आपकी हायर परचेज प्राइस कितनी है, मतलब हायर परचेज इंस्टॉलमेंट 1 कितनी है, 1,80,000, और इंटरेस्ट कितनी है हमारी पहली इंस्टॉलमेंट की 20,000। तो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट तो हमारे पास दे रखी है, तो हमें कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है। कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट हमारे पास नहीं है। कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कैसे आ सकती है, जो भी आपकी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है उसमें से क्या लेस कर दोगे आप, इंटरेस्ट। 1,80,000 की हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है, 20,000 की इंटरेस्ट है, तो हायर कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1,60,000। और सेकंड
आपकी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट कितनी है 1,80,000, जिसमें से इसका इंटरेस्ट लेस कर दो 13,333, तो कितना आ जाएगा 1,66,667, राइट। फिर इसके बाद 1,80,000 की आपकी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट थर्ड है, जिसमें से इसका आप लेस कर दीजिए इंटरेस्ट, तो कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगा 1,73,333। अच्छा, इसका टोटल कितना बनेगा, तीनों के कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट का टोटल कैश प्राइस के बराबर बनेगा 5 लाख रुपए। क्लियर? टोटल कैश प्राइस हमारा क्या होगा 5 लाख रुपए। इज दैट ओके? आई होप यू हैव डन इट। अब इसका मैं चौथा मेथड सिखा देता हूं आपको। फोर्थ मेथड देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको कल सिखाएंगे, राइट? इसका मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखा देता हूं। एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट देख लीजिए। टू हायर वेंडर, आपका जो मैं टोटल कैश प्राइस मेथड से बता देता हूं। टू हायर वेंडर टोटल कैश प्राइस कितना है 5 लाख रुपए। सपोज 10% की डेप है हमारी, तो 50,000 की डेप हो गई। और बैलेंस कितना हो गया 4,50,000 रुपीज। इसको आप सेकेंड ईयर में ब्रॉट डाउन कीजिए। जिस पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए, जो कितनी आ जाएगी 45,000 आ जाएगी। बैलेंस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4,05,000 आ जाएगा। इसको ब्रॉट डाउन कर लीजिए। फिर इस पे डेप लगा दीजिए आप 40,500 की। फिर बैलेंस कितना आ जाएगा 3,64,500 का। अच्छा, अकाउंट ऑफ हायर वेंडर देख लीजिए। अकाउंट ऑफ हायर वेंडर, या हायर वेंडर्स अकाउंट आप उसको कह सकते हो। अब मैं क्योंकि टोटल कैश प्राइस मेथड में बता रहा हूं आपको, ये आज मैं ये अकाउंट टोटल कैश प्राइस मेथड में बता रहा हूं। कल जो मैं एग्जांपल नंबर 4 कराऊंगा उसमें आपको एसेट एक्रूअल मेथड से अकाउंट बना के बता दूंगा, राइट? तो सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। बाय एसेट या फिर कार जो भी है, कितने रुपए की है वो 5 लाख रुपए की। अब क्योंकि ये सवाल है जो इसका मैं अकाउंट बना रहा हूं, तो 3 साल में ही खत्म होनी है ये चीज। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट ड्यू कर लेता हूं फर्स्ट ईयर के एंड में। कितने रुपए है वो 20,000 रुपीज। डेट वगैरह का ध्यान रखना, जैसे मान लो अप्रैल में खरीद रहे हो तो फर्स्ट ईयर एंड होगा 31 मार्च को, और फर्स्ट ईयर के एंड में आप उस इंस्टॉलमेंट को रिपे कर दीजिए। कितने रुपए की है 1 लाख, वेट 1,80,000। और बैलेंस कितना रह जाएगा साहब 5,20,000 में से 1,80,000 लेस कर दीजिए। 520 माइनस 180 3,40,000। इसको ब्रॉट डाउन कर लीजिए 3,40,000 को, और सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट लिख दीजिए। कितनी है 13,333।
सेकेंड ईयर के एंड में इस इंस्टॉलमेंट को पे कर दीजिए, वो कितनी है 1,80,000। 1,80,000 इसमें से लेस कर दीजिए तो बैलेंस कितना बचेगा भाई, 340 में से 180 लेस कर दो 160। 160 में 13,333 जोड़ दो 173,333। ठीक है जी, इसको ब्रॉड डाउन कर लो। फिर इसके बाद जो थर्ड ईयर में आ गए अपन, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, थर्ड ईयर की कितनी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट की 6,667 टू बैंक करके पे कर दो। ये सीधी लाइन खींची है मैंने, ये सीधी लाइन का मतलब ये है कि ये बाइफर्केशन है, ये अकाउंट अलग अलग है, मिक्स मत कर देना समझने में। टू बैंक अकाउंट, ये दैट इज 1,80,000। इट इज डन फॉर थर्ड ईयर, 3 years, 3 of the years, राइट। अच्छा, इसके बाद नेसेसरी अकाउंट कौन सा होता है, इंटरेस्ट का अकाउंट होता है। तो हर साल की, पहले साल की जो इंटरेस्ट है 20,000 रुपए टू हायर वेंडर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर की जो इंटरेस्ट है टू हायर वेंडर बाय प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड ईयर की जो इंटरेस्ट है टू हायर वेंडर बाय प्रॉफिट एंड लॉस। फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है टू एसेट 50,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। फिर सेकेंड ईयर में टू एसेट 45,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। फिर थर्ड ईयर में टू एसेट या कार जो भी है 40,500 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस आते हैं। बैलेंस शीट में ये अपना एसेट का फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट जो शो करोगे आप, जिसमें बैलेंस, तो एसेट में फर्स्ट ईयर में बैलेंस है 4,50,000 बैलेंस शीट के एसेट्स में फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में 4,05,000। थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में 3,64,500। और ये क्रेडिट बैलेंस है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वो बैलेंस होता है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा 3,40,000। और सेकंड ईयर की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ये जाएगा 173,333। फोर्थ ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये जाएगा 1,80,000। क्लियर? What you all are supposed to do is do practice all the numerical, all the 3 type of calculation of interest and the related numerical from your book whatsoever you have, no problem with that, right? तो क्योंकि बुक का स्पेसिफिक नहीं होता, कॉन्सेप्ट का स्पेसिफिक होता है। हमें तो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, अपने आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसी में आपको अकाउंट भी बना के दिखा दिए, बाहर कोई जाएगा नहीं उस कॉन्सेप्ट से। तो उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल अपने सिलेबस की जो बुक आपके पास है उसमें से कवर करिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू कैन लाइक इफ यू रियली लाइक्ड इट। तो कल के टॉपिक में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।